हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स 2025 यानी कि जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है 2025 में, उसको लेकर के हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरी भौतिक विज्ञान के मात्र 90 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, आप इनको पढ़ लीजिए, आपके 70 में 70 नंबर पक्के। ठीक, यानी जो जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, इन्हीं 90 प्रश्न में से ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ, 2025 में 100% यही आएंगे, ये समझ लीजिए, ध्यान दें। ठीक, और ये है हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक, इसमें आपको हम 45 क्वेश्चन अभी सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक, और आने वाले समय में हम इसका पार्ट नंबर 2 भी लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद करे हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात है। ठीक, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, तो ये आप फॉर्मूला लगा देना। ठीक, और 2 बार लगाना, ध्यान रखना। ठीक, इसको Q1 और इसको Q2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सही C, यानी कि 1:1। ठीक है, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी R पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर +4Q -2Q हैं। ठीक, तो गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा। ठीक, यहाँ पर बोल नहीं, यहाँ पर क्या होगा, उनके बीच बल क्या होगा। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर दो गोलों की बात करी गई। ठीक, मान लो आपके पास में ऐसे दो गोले हैं। ठीक, एक ये गोला रखा हुआ है और एक ये गोला रखा हुआ है। ठीक है, अब एक पर कितना है, +4Q आवेश है। ठीक, और दूसरे पर कितना है, -2Q आवेश है। ठीक, और दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है, F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, मान लो आप इन दोनों गोलों को टच करा दो। ठीक है, टच कराने के बाद पुनः उसी दूरी पर, उतनी ही दूरी पर आप पुनः वापस क्या कर दो, जाकर के इनको रख दो जाकर के। ठीक, तो उनके बीच का बल क्या होगा। ठीक, तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि F/8, यानी कि ध्यान रखना है इसको, F/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर Q आवेश रखे हैं, दो विपरीत कोनों पर q आवेश रखे हैं। ठीक, तो Q पर नेट विद्युत बल 0 हो तो Q अपॉन q बराबर होगा। ठीक, मतलब आपको ऐसे दिया गया, कह रहा है एक वर्ग है, ये आपके पास में कोई वर्ग दिया गया है। ठीक, अब कह रहा है इसके एक कोने पर, यहाँ पर दो विपरीत कोनों की बात, मतलब यहाँ पर अगर आपका Q है तो 100% यहाँ पर भी क्या होगा, आपका Q होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है दो विपरीत कोनों पर, यहाँ पर आपका क्या होगा, q, तो यहाँ पर भी क्या होगा, q होगा। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको बताया गया है। तो कह रहा है यदि किसी Q नेट पर नेट विद्युत बल, यानी मान लो इस वाले के ऊपर आपका नेट जो विद्युत बल है उसका मान कितना है, 0 है। ठीक, तो कह रहा है आपसे क्या कि Q अपॉन q का जो मान है वो किसके बराबर होगा। ठीक, तो आपको इसका जवाब देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी, -2√2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि वैद्युतशीलता का मात्रक है। ठीक, यानी वैद्युतशीलता का आपको मात्रक बताना है। ठीक, तो वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। ठीक, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो आपको ध्यान रखना जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परवलयाकार। ठीक, यानी जो
इलेक्ट्रॉन है वो अगर अभिलंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का पथ है वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए तथा बी को क्रमशः -q तथा +q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात उसके द्रव्यमान क्रमशः कैपिटल Ma तथा कैपिटल Mb हों तो Ma तथा Mb में संबंध होगा। ठीक, तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, Ma इज लेस देन Mb। ठीक, तो ये आपको ध्यान करके रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी वोल्ट मीटर। ठीक, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है सी, वोल्ट मीटर। एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, एक बंद पृष्ठ के भीतर, समझना ध्यान से, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, मतलब बंद पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। ठीक, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चांदी का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चांदी का परावैद्युतांक होता है, तो आपको जवाब देना है k बराबर 0 या k बराबर +1 या k बराबर -1 या k बराबर इन्फिनिटी यानी अनंत। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत, यानी जो चांदी का परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, कह रहा वैद्युत विभव का मात्रक है, यानी वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति कूलाम या जूल इंटू कूलाम या कूलाम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूल प्रति कूलाम, यानी जो वैद्युत विभव है उसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, ये फिक्स मान होता है। ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये देखिए 9.1 दिया गया है, बट यहाँ पर आपको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में कृतकार्य है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि W बराबर PE1 - cos थीटा। ठीक, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा, थीटा की जगह पे आपको कितना रखना है, 90 अंश घुमाने की बात कर रहा है। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा कि PE1 - cos 90 डिग्री। ठीक, अब cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो आप अगर ध्यान से देखो कैलकुलेशन में तो आपका आंसर आ जाएगा P × में E। ठीक, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि P × E। क्लियर, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले, ठीक है ध्यान रखना, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। ठीक, तो आपको यहाँ पर संचित ऊर्जा का मान बताना है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल U बराबर ½ CV²। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ½ CV²। जब आप इस फॉर्मूले में मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए यानी कि 5 × 10⁻³ जूल। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा वैद्युत धारा घनत्व J, यानी जो वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग या VD में संबंध क्या है। ठीक, ये आपको बताना है, अपवाहन वेग यानी जो VD है उसमें संबंध क्या है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए J बराबर NeVD। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्या, ए।
ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रतिरोध की विमा है, यानी आपको प्रतिरोध की विमा बतानी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ML2, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ML2 T-3A-2, ठीक, यानी ML2 T-3A-2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सही है सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, यानी आपको ध्यान रखना है किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है या चालकता होती है वो गुणनफल पर निर्भर करती है। अब किसके गुणनफल निर्भर करती है तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी कि लंबाई पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि एल्यूमिनियम तथा जर्मेनियम के एक एक टुकड़े को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्या होगा ये आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, क्या कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध घटेगा तथा जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ठंडा करने पर जो आपके चालक होते हैं, ठीक, तो उनका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, घट जाता है, बट जो अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर या आवेश संरक्षण पर या आवेग संरक्षण पर या द्रव्यमान संरक्षण पर। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कैसे आवेश संरक्षण पर। ठीक है, यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, जिससे आपके 70 में 70 नंबर जो है वो सुनिश्चित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया, कह रहा फ्यूज तार के पदार्थ में होना चाहिए, यानी जो फ्यूज का तार होता है उसके पदार्थ में होना चाहिए। ठीक, तो आपको इसका जवाब देना है। देखिए जरा ध्यान से, कह रहा हूं कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक या आपका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। तो आपको इन चारों में से बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छे से इसका जवाब देना है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वेबर प्रति मीटर या वेबर मीटर या वेबर। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, मतलब जो धारावाही चालक होता है उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, कह रहा है केवल वैद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या ए और बी दोनों या ए और ना बी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि अंडर रूट म्यू नॉट, ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये आपको यू जैसा दिख रहा है बट ये है क्या आपका म्यू होगा। ठीक, तो कह रहा अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक, तो आपको ये बात बहुत इस तरीके से ध्यान रखनी है कि अंडर रूट म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर होता है, तो सी के बराबर होता है। ठीक, और सी का जो मान होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक, ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान एक आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है।
ठीक, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देना है। ठीक, तो आप फॉर्मूला बताएंगे क्या, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। यानी कि Q इंटू में V इंटू में B। ठीक, ये ध्यान रखना आपको यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए हम लोग मिलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है क्या कि समांग चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन आवेश नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल यानी जो F है वो क्या होगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। ठीक, आई होप आप सबको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पथ बताना है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृत्ताकार, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पथ है वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक, अभी आपने एक पीछे क्वेश्चन इसी तरीके का सॉल्व किया था, वहां पर आपको कैसा देखने को मिला था, परवलयाकार। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा क्या था, वैद्युत क्षेत्र था। यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि L लंबाई के एक तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है तो आपको उसका मान बताना है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि म्यू नॉट। ठीक, ध्यान रखना है म्यू नॉट पाई इंटू में I और अपॉन में L। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा, यानी निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध जो है वो उच्चतम होगा, अमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर का या मिलीमीटर का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वोल्ट मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या कि एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, चुंबकीय आघूर्ण का होता है M बराबर I इंटू में पाई इंटू में R स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये R स्क्वायर है वो होती है आपकी त्रिज्या। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर त्रिज्या को आधा कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा M/4। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक, यानी अमीटर जो है उसका नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे, अब ये आपको जवाब देना है, तो कह रहा है जिससे यह अधिक गर्म नहीं होता है, ये बात है, या यह अधिक धारा नहीं लेता है, ये बात है, या यह अधिक धारा नाप सकता है, या मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि चल कुंडली, ध्यान रखना, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जाती है, यानी चल कुंडली जो धारा मापी की सुग्राह्यता है उसमें वृद्धि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। कह रहा कुंडली का क्षेत्रफल घटा करके इस तरीके से कम कर सकते हैं, या कह रहा कुंडली के फेरों की संख्या घटा करके इस तरीके से, या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके, या चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा करके। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चल कुंडली धारा मापी अगर आप सुग्राह्यता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कुंडली का क्षेत्रफल भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान रखना क्या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, यानी कह रहा कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, या कण की ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कण के संवेग के। ठीक, ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हेनरी प्रति मीटर, ध्यान रखना क्या हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, यानी हेनरी प्रति मीटर जो है वो किसका मात्रक है, पूछ रहा है विद्युतशीलता का, या चुंबकीयशीलता का, या परावैद्युतांक का, या स्वाप्रेरकत्व का। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चुंबकशीलता, यानी जो हेनरी प्रति मीटर मात्रक है वो किसका मात्रक है, चुंबकशीलता का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है, यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है उसका मान क्या होता है, पूछ रहा है 0 होता है, कह रहा है या 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है, या 1 से कम होता है, या 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 से ज़्यादा होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान है वो 1 से ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कह रहा है लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। ठीक है, यानी जो लेंज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसके अनुसार इनमें से सत्य क्या है। कह रहा आवेश का संरक्षण सत्य है, या चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण सत्य है, या ऊर्जा का संरक्षण सत्य है, या संवेग का संरक्षण सत्य है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। ठीक, आई होप आप सब लोगों को ये सारे क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है पूछ रहा है क्या कि एक शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति 6 होती है, मतलब एक शुद्ध प्रेरकत्व आपके पास में, कह रहा उसकी जो औसत शक्ति 6 है वो क्या होती है। ठीक, यहाँ पर आपको फॉर्मूले बताने हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखा हुआ है पहला, कह रहा हाफ LI² होती है, या 2LI² होती है, या 1/4 LI² होती है, या फिर 0 होती है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाफ LI²। ठीक, यानी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा हाफ LI²। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, यानी जो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा है उसका पता हमें कैसे चलता है। ठीक, तो कह रहा है लेंज के नियम द्वारा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, और तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा, या एम्पियर के नियम द्वारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेंज के नियम द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, यानी इनमें से स्वप्रेरकत्व का आपको मात्रक बताना। पहला है हमारा ओम इंटू सेकेंड। ठीक, और दूसरा हमसे कह रहा है क्या ओम प्रति सेकेंड, या सेकेंड प्रति ओम, या 1/ओम इंटू सेकेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी ओम इंटू सेकेंड। तो जो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इंटू सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक, याद रखना कि 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यानी धारा का जो शिखर मान है यानी जो मैक्सिमम मान है वो आपको बताना है। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है 4 एम्पियर होगा, या 8 एम्पियर होगा, या 4√2 एम्पियर होगा, या 2/√2 एम्पियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या कि I0 बराबर √2 इंटू IRMS। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब यहाँ पर जब आप IRMS का मान रखेंगे 4, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी कि 4√2। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कह रहा है कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट, ध्यान रखना 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। ठीक, यानी कह रहा है 500 ओम होगा, या 0.002 ओम होगा, या 20 ओम होगा, या 3.2 ओम होगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है क्या प्रेरण प्रतिघात का, कि XL बराबर कैपिटल V
अपॉन में स्मॉल आई। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना v का मान, तो v का मान आपको दिया गया है कितना 40। ठीक, और सबसे पहला तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है क्या कि जो i का मान आपको मिली एम्पियर में दिया गया, आप उसको उसमें बदल देना, एम्पियर में बदल देना। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मान है आपका क्या हो जाएगा 80 × 10⁻³ ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लेना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 500 ओम। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 500 ओम। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि एल तथा आर, ठीक, यदि एल तथा आर प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है, यानी L जो है वो क्या है प्रेरकत्व है और जो R है वो क्या है प्रतिरोध है, तो कह रहा L अपॉन R का मात्रक होगा, यानी जो L अपॉन R का मात्रक क्या होगा। ठीक, तो ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकेंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, ध्यान से कह रहा है किसी LCR श्रेणी परिपथ के, ध्यान रखना LCR परिपथ है, ठीक, के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर। आपको यहाँ पर लगाई गई वोल्टता यानी LCR परिपथ में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच में क्या बताना है, कलांतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए क्या कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास में होता है tan phi बराबर XL माइनस का XC और अपॉन में आप क्या कर देंगे कैपिटल R कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका अनुनाद की स्थिति, जब आपके पास अनुनाद की स्थिति होती है तो XL बराबर क्या होता है आपका XC। ठीक, तो जब आप यहाँ पर XL की जगह पे क्या रखेंगे XC रखेंगे तो ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका जो कलांतर है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 0 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक, ये आपका होमवर्क हो गया, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कई बार रिपीटेड है। ठीक, ये ध्यान रखना। कह रहा है क्या कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R यानी कि 100 ओम, यानी प्रतिरोध जो है वो कितना दिया गया है 100 ओम, और कह रहा है XL का मान जो है वो 300 ओम है और XC का जो मान है वो 200 ओम है। कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा के बीच में कलांतर, यानी आपको यहाँ पर आरोपित वैद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा के बीच में कलांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कलांतर बताना है, तो कलांतर के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला फिर से वही लगा देना जो अभी हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्या कि tan phi बराबर XL माइनस का XC बटे में R। ठीक, जब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में सबके मान रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45 डिग्री। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने अभी तक 44 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद हम लोग लेकर के आएंगे पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में हम लोग और 45 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी टोटल आपको 90 क्वेश्चन पढ़ने हैं, पूरी की पूरी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को लेकर के। ठीक, यानी जो 12th की फिजिक्स है उसमें से आपको मात्र 90 क्वेश्चन पढ़ लेने और आपके 70 में 70 नंबर की गारंटी हमारी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। ठीक, तो आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उनकी प्रकृति के बारे में बताना है कि वो किस प्रकृति की होती हैं। कह रहा अनुप्रस्थ प्रकृति होती है उनकी, कह रहा अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, या कह रहा अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी ही इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे ताकि आपके 70 में 70 नंबर के जो है सपने पूरे हो सके। ठीक।